हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्लास 10th का जो चैप्टर 6 ट्रायंगल है उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या आप इसे बोल सकते हो थेल्स थ्योरम। तो ये जो थ्योरम है पेपर में कई बार पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम को मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से समझाऊंगा, लेकिन इस थ्योरम को करने से पहले आपको बच्चे पता क्या होना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ध्यान से समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में मींस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा आपको ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए इस केस में ग्रेटर देन 90 डिग्री क्या है, ना तो ये 90 डिग्री से ग्रेटर हो सकता है ना ये हो सकता है। तो ये आपका क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपके पास हो तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की जो हाइट है हमेशा ट्रायंगल के बाहर कंसीडर करना होता है। जैसे ये ग्रेटर देन 90 एंगल है आपका, तो इसका जो हाइट अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे हम ये हाइट ड्रॉ करते हैं। जैसे एक एंगल हमने ले लिया, ये ट्रायंगल है आपके पास, और इस ट्रायंगल की अगर हमें हाइट की जरूरत है तो हाइट इसकी जो हम ड्रॉ करेंगे वो इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हाइट होगा। हमेशा जो ऑब्ट्यूज एंगल में जो 90 डिग्री से बड़ा होगा जस्ट उसके ऑपोजिट में हमें क्या है, हाइट कंसीडर करना होता है। ये आपको इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि जो हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे तो इसमें हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो थ्योरम क्या गिवन है आपके पास। थ्योरम को एक बार आप पढ़ने की कोशिश करो। थ्योरम में आपके पास गिवन है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल, तो क्या करता है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो बाकी दो साइड जो है ट्रायंगल का उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टच करता है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तब जो दो साइड्स को जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है उनको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जो टच कर रहा है उसे क्या कर रहा है, दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका देखो हम फिगर कैसे बनाएंगे, इस चीज को समझो जरा। आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ABC। ये हमने ट्रायंगल लिया ABC। क्या कहा था, इफ वन लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। तो हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। अब देखो ये जो हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। ये जो आपका पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन बाकी दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इस पॉइंट की नेमिंग हम करेंगे E और यहाँ पे F। देखो इफ वन लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल then it intersect the other two side at distinct point मतलब different different point पे। then this upon में this equals to this upon में this, ये आपको प्रूव करना है। तो इस प्रूव के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने की जरूरत होती है। हमें पेपर में ये पूछा कैसे जाता है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा आपको और ये आपको सब कुछ खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। खुद से एक ट्रायंगल कंसीडर करना है, उसमें फिर एक लाइन हमें पैरेलल ड्रॉ करना है। तो देखो अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या क्या करने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपके पास इसमें गिवन क्या है बच्चों, ये लिखिए आप। तो गिवन में आपके पास है इन ट्रायंगल ABC EF पैरेलल टू, EF किसके पैरेलल है, BC के। तो EF पैरेलल टू BC। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है आपको AE अपॉन में EB इक्वल्स टू AF अपॉन में FC। नाउ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है इसमें हमें। तो कंस्ट्रक्शन हम देखो बच्चों क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ड्रॉ, यहां से हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इस साइड पे ड्रॉ करेंगे। ये देखो इसका नेमिंग किया हमने M, और एक इस पॉइंट से हम इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसकी नेमिंग हमने कर दी M। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू। तो EM हमने किस पे ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर AF पे, तो AF। और FN हमने किस पे ड्रॉ किया है, FN परपेंडिकुलर टू AE। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करना है B को F के साथ और E को C के साथ। ठीक है,
अब हम प्रूव कैसे करेंगे, तो देखो हमने लिखा गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ में हम क्या क्या लेने वाले हैं, प्रूफ में हम ट्रायंगल लेंगे ए ई एफ, ठीक है, एंड ट्रायंगल बी एफ ई, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो प्रूफ में हमने लिया इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल, फिर से समझने की कोशिश करो, ए ई एफ और इसके साथ ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये देखो आपको ध्यान से देखो तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ई एफ बी। तो ट्रायंगल ई एफ बी, तो अब इसका जब आप एरिया फाइंड करोगे, किसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ क्या आएगा आपका, हाफ बेस इंटू में हाइट। तो ए ई एफ के लिए देखो बेस हम क्या लेंगे, ए ई, तो ए ई इंटू में हाइट क्या होगा आपका एफ एन, क्योंकि इस बेस पे ये एज अ हाइट का काम कर रहा है, तो एफ एन। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आप लेंगे हम, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ई एफ बी, तो ई एफ बी इक्वल्स टू हाफ बेस। देखो जब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल कौन सा है, ये, ठीक है। तो इस एंगल के लिए, मतलब इस ट्रायंगल की अगर हाइट की बात करें तो इस ट्रायंगल का हाइट क्या है, एफ एन, तो हाफ, लेकिन बेस क्या होगा आपका, तो बेस ध्यान से देखो आपका बेस क्या होगा आपका ई बी, तो ई बी इंटू में एफ एन, ठीक है। नाउ फिर से अब हम ट्रायंगल लेने वाले हैं, तो इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल, ए ई एफ कॉमन ट्रायंगल लेना है, तो इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल। अब ए ई एफ के साथ, जैसे हमने ए ई एफ के साथ कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिया था, ई एफ बी, अब हम ए ई एफ के साथ कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेंगे, तो ई एफ सी, तो ट्रायंगल ई एफ सी। अब फिर से इन दोनों ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड करोगे, तो जब इन दोनों ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड करोगे तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ इक्वल्स टू हाफ बेस। देखो ए ई एफ के लिए इस, जब हमने ये ट्रायंगल लिया था तो हमने बेस इस ट्रायंगल के साथ ये बेस लिया था, अब इस ट्रायंगल के साथ हम बेस क्या लेंगे, ए एफ, तो ए एफ इंटू में हाइट क्या है आपके पास, तो इस ट्रायंगल के बेस पे हाइट क्या है आपका ई एम, तो ई एम। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो ई एफ सी, तो ई एफ सी इक्वल्स टू हाफ बेस क्या होगा आपका एफ सी, तो एफ सी इंटू में इस एफ सी के लिए हाइट, तो ई एम, ई एम। तो ये देखो ये आपका है फर्स्ट, ये सेकेंड इक्वेशन, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो नाउ डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम डिवाइड करने वाले हैं। जब हम फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ, फर्स्ट में क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी इक्वल्स टू हाफ बेस क्या है ए ई इंटू में हाइट क्या है एफ एन अपॉन में हाफ ई बी इंटू में एफ एन। अब अगर बच्चों आप ध्यान से देखो तो आपका हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा एंड एफ एन से आपका एफ एन कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी क्या मिला, तो ए ई अपॉन में ई बी। सिमिलरली आप क्या करोगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करोगे, तो थर्ड और फोर्थ को जब आप डिवाइड करोगे तो देखो क्या मिलता है आपको। नाउ डिवाइड थर्ड एंड फोर्थ, जब आपने थर्ड और फोर्थ को डिवाइड किया तो ध्यान से देखो आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ सी इक्वल्स टू, फिर जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एम से ई एम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ए एफ अपॉन में एफ सी। तो हमारे पास दो और नए इक्वेशंस आ गए, कौन सा, ये आपका आ गया फिफ्थ और ये आ गया आपका सिक्स्थ। अब इन दोनों में अगर नोटिस करो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ, न्यूमरेटर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर में डिफरेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईएफबी, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ईएफसी। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम इक्वल कैसे कर सकते हैं, इस चीज को समझो, क्लास 9th का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। एरिया ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल साइड आर इक्वल, मींस इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है। क्लास 9th में आपने एक थ्योरम किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन पे अगर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। मींस आप क्या लिख सकते हो, या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ईएफ को ईएफबी को ईएफसी से रिप्लेस कर सकते हो या ईएफसी को ईएफबी से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको रीजन देना है, हेंस एरिया on the same base and between the same parallel line, same parallel line are equal। इससे क्या पता चला, इसे हमने इक्वेशन कंसीडर कर लिया 7th। तो देखो now from 5th, 6th and 7th we conclude that ध्यान से समझने की कोशिश करो, इस पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं। हमने क्या लिखा है, एरिया ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल। अगर एरिया सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पे अगर हो तो एरिया हमारा इक्वल होता है। मींस आप या तो ईएफ, ये जो आपका ईएफबी है इसके बदले आप ईएफसी लिख सकते हो या ईएफसी के बदले आप ईएफबी लिख सकते हो, तो दोनों का जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो हमने रिप्लेस करके लिख दिया, देखो जब हमने दोनों को रिप्लेस किया तो क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एईएफ अपॉन में, जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि फ्रॉम 5th, 6th and 7th वी कंक्लूड दैट क्या। अब देखो एरिया ऑफ एईएफ, एरिया ऑफ एईएफ, एरिया ऑफ ईएफबी, यहाँ पे भी ईएफबी आ जाएगा, तो दोनों का अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों का राइट साइड इक्वल होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट एई अपॉन में, अगर लेफ्ट इक्वल है तो राइट क्या होगा, ईबी इक्वल्स टू एएफ अपॉन में एफसी। अब ध्यान से देखो, हमें यही प्रूव करना था, एई अपॉन में ईबी, एई अपॉन में ईबी इक्वल्स टू एएफ अपॉन में एफसी। तो हेंस प्रूव। फिर से बताते हैं, आपको रिवाइज करवाते हैं कि हमने किया कैसे, ध्यान से समझो आप। हमने क्या किया, पहले इस ट्रायंगल के साथ ये वाला ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिया, देन फर्दर इस ट्रायंगल के साथ हमने ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिया, फिर हमने लास्ट में जाके क्या प्रूव किया कि ट्रायंगल एईएफबी और ईएफसी दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों सेम बेस पे है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। जब ये दोनों बच्चों इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईएफबी और ईएफसी, तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। मींस इसके बजाय या तो ये लिख सकते हो आप यहाँ पे, या इसके बजाय आप यहाँ पे ये लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, यहां से हमें क्या निकला कि एरिया ऑफ एईएफ अपॉन में एरिया ऑफ ईएफसी, ये पार्ट आ गया, एरिया ऑफ एईएफ अपॉन एरिया ऑफ ईएफसी, हमें ये पार्ट आ गया। अगर दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसका मतलब राइट साइड इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या, एरिया ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल। इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर लेफ्ट इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, और ये हमारा थ्योरम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इससे रिजल्ट क्या आया कि जब कभी कोई लाइन एक साइड के पैरेलल हो और दो अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा हो तो हमेशा इसे इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमेशा एई अपॉन में ईबी इक्वल्स टू एएफ अपॉन में एफसी के इक्वल होगा। तो ये आपका जो थ्योरम था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम था ये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में वैसे मैं आपको
एक और थ्योरम करवाऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।